हेलो किड्स, तो हमने स्टार्ट की थी इंचेंटिंग इंग्लिश क्लास सेकंड के मैकमिलियन एजुकेशन के तहत ये कोर्स बुक जो है कोर्स बुक सेकंड का सिलेबस, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट जो है फूड एंड हेल्थ का चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज़ चुमकी ईटिंग टुडे का कंप्लीट वीडियो देख लिया है, जिसमें आपको पूरा चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने बताए थे। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी हम कन्वर्सेशन के साथ साथ में बताते हुए जाते हैं, ताकि आपको इजी रहे और आपको इधर उधर ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप हमारे वीडियोस के तहत ही यकीन मानिएगा सारे चैप्टर्स इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर फटाफट से स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का ही चैप्टर सेकंड, हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो ये एक फूड पोइम है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में क्या कुछ कहा गया है, देन इसको रीड करेंगे और समझेंगे हिंदी अर्थ के साथ। तो चैप्टर का नाम है हेल्दी ब्रेकफास्ट। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट की बात की गई है। सुबह का जो नाश्ता होता है स्वास्थ्यवर्धक रहता है, तो उसी की बात की गई है कि क्या कुछ हमें करना चाहिए नाश्ते में। तो यहाँ पर वार्म अप के लिए जस्ट पिक्चर्स दे रखी हैं और सर्कल करना है आपको अपने फेवरेट वेजिटेबल, फ्रूट, स्नैक और ड्रिंक को। तो देखिए, वेजिटेबल में जैसे पटेटो पसंद होगा आपको, कैबेज पसंद होगी या कॉलीफ्लावर पसंद है। इसी तरह से जो आपका ब्रिंजल होता है, एग प्लांट, वो आपको पसंद होगा। तो जो भी आपको वेजिटेबल यहाँ पर पसंद है वो आपको सर्कल कर देनी है। मेरी बेटी को यहाँ पर सभी वेजिटेबल पसंद है, ये दी गई, तो उसने सभी को सर्कल कर दिया है। इसी तरह से फ्रूट देखिए, एप्पल, ग्रीन एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप, पाइनएप्पल, बनाना, उसे ये सभी पसंद है, तो उसने यहाँ पर भी इन्हें सर्कल कर दिया है। स्नैक में देखिए, इडली, सैंडविचेस, समोसा उसे बहुत पसंद है, तो उसने तीनों को सर्कल कर दिया है। बट जो चौथा पांचवा है उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसने यहाँ पर स्किप कर दिया। अगर आपको पसंद है फ्रेंच फ्राइज तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से ड्रिंक में देखिए, दूध और जो नारियल पानी है वो उसका फेवरेट है, तो उसने यहाँ पर सर्कल कर दिया है। बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसने अवॉइड कर रखी हैं और वो ना पीती है, तो यहाँ पर उसने उसे सर्कल नहीं किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फेवरेट जो आपके हैं उन्हें सर्कल कर दीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन है, नाउ चूज वन ऑफ योर फेवरेट फूड आइटम, टेल द क्लास वाई यू लाइक इट। अब आपको एक अपना फेवरेट जो फूड आइटम है वो चूज़ करना है और बताना है कि आपको वो पसंद क्यों है। जैसे आपको दाल बाटी चूरमा पसंद है, तो वो क्यों पसंद है आपको, क्योंकि राजस्थानी फूड होता है। इसी तरह से जो भी आपका फूड है फेवरेट, आप उसके बारे में अपनी क्लास में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डन होता है पेज। अब देखते हैं यहाँ पर रीडिंग पार्ट पोइम का। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? रीड दिस पोइम टू फाइंड आउट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो आपको पता चलेगा जब आप रीड करेंगे पोइम को, तो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या इम्पॉर्टेंट है हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है, तो आप ये जानने के लिए इस कविता को पढ़ेंगे और स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये आपको इस कविता के तहत पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स वेरी नियरली ब्रेकफास्ट टाइम एंड आई कैन हार्डली वेट। आई मेक श्योर लॉट्स ऑफ हेल्दी फूड्स आर पुट अपॉन माई प्लेट। नाश्ते का समय हो गया है लगभग, और मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता या कर सकती। मैं ये सुनिश्चित करती हूँ या करता हूँ कि बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ मेरी थाली में रखे जाएं जो हेल्दी हों। देयर आर मैनी हेल्दी थिंग्स टू हैव। विच डू यू लव द मोस्ट? पॉरेज, योगर्ट, वाटर, मिल्क और यमी होल मील टोस्ट। खाने के लिए बहुत सी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें होती हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जैसे दलिया, पॉरेज जो होता है अनाज से बना एक रहता है, जैसे होल व्हीट होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया जाता है, वो होता है दलिया। इसी तरह से ओट्स मील भी होता है। तो ये जो अनाज से बनने वाला जो फूड होता है उसे पॉरेज कहा जाता है। इसी तरह से दही, पानी, दूध या स्वादिष्ट होल मील चोकर युक्त जो टोस्ट होता है वो खाना पसंद करेंगे। एग्स आर रियली गुड फॉर यू। देयर न्यूट्रिशंस हेल्प यू ग्रो। देयर इज सीरियल फॉर एनर्जी एंड फ्रूट्स टू मेक यू ग्लो। अंडे आपके लिए बहुत अच्छे हैं, उनके पोषक तत्व आपको बढ़ने में मदद करते हैं, यानी ग्रो करने के लिए। ऊर्जा के लिए अनाज जो है, सीरियल, वो खाए जाते हैं। एंड फ्रूट्स टू मेक यू ग्लो, और आपको चमक देने के लिए फल खाए जाने चाहिए। ठीक है, जिससे आपका ग्लो आए। ठीक है, तो यहाँ पर
इस तरह से हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात की गई है। कुछ वर्ड्स देखने को मिले हैं जिनके हम हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पे वर्ड है योगर्ट, जिसको बोला जाता है कर्ड, दही, ठीक है। होल मील में जो आया है यहाँ पर चॉकर युक्त, वह ब्रेड जिसमें भारी हिस्से सहित गेहूं का पूरा दाना शामिल होता है, तो वो टोस्ट जो होता है वो हेल्दी रहता है। न्यूट्रिशंस की बात की गई है, भोजन में मौजूद वे पदार्थ होते हैं जिनकी पौधे, जानवर और लोगों को जीवित रखने, रहने और बढ़ने के लिए आवश्यक होते हैं। सीरियल, अनाज, अनाज से बना भोजन जो मुख्य रूप से नाश्ते में दूध के साथ में खाया जाता है। बेसिकली आप वही समझ लीजिए जैसे दलिया टाइप होता है, पॉरिज जो होता है वो। एनर्जी, गतिविधि करने की शक्ति या क्षमता, जो ऊर्जा जहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे यहाँ पर जो आए थे। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट जो स्टैंजा है इस पोइम का। सो स्टार्ट ईच ऑफ योर मॉर्निंग्स इन अ वेरी हेल्दी वे, योर ब्रेकफास्ट गिव्स यू एनर्जी दैट लास्ट थ्रू आउट द डे। तो अपनी हर सुबह की शुरुआत करें एक बहुत ही स्वस्थ तरीके से। आपका नाश्ता आपको ऊर्जा देता है और पूरे दिन वो ऊर्जा बनी रहती है। आपका नाश्ता ही तय करता है कि आप पूरे दिन में कितने एक्टिव रहने वाले हैं। अगर आपने कोई हैवी मील खा ली सुबह सुबह तो आपका पूरा दिन लेज़ी टाइप जाएगा, और अगर आपने ऊर्जा सहित पोषक तत्व युक्त ब्रेकफास्ट किया है तो आपका पूरा दिन एनर्जी वाला रहेगा। आप ये देखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है। तो ये थी कविता, बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता थी, जिसके तहत काफ़ी कुछ सीखने को मिला इवन मुझे भी, कि हेल्दी ब्रेकफास्ट किसे कहा जाता है और वो किस तरह से हेल्प करता है अपने पूरे दिनचर्या में। तो ये पूरा चैप्टर होता है डन। यहाँ पर इस चैप्टर के साथ साथ मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और सभी क्वेश्चन आंसर भी बताने जा रही हूँ, ताकि आपको सेकंड पार्ट देखना ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी हम साथ के साथ देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, मैच दी कॉलम, ए को बी से मैच करना है। तो देखिए प्लेट दे रखा है, प्लेट को मैच करा हेल्दी फूड से। प्लेट में कैसा फूड होना चाहिए? हेल्दी फूड। टोस्ट को मैच करा होल मील से, क्योंकि टोस्ट जो है वो कौन सा फ़ायदा करता है? जो होल मील वाला होता है, साबुत अनाज से बना। अंडे, एग्स, एग्स होते हैं न्यूट्रिशंस के लिए, ठीक है, पोषक तत्व से युक्त। अनाज, सीरियल, जो एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। फ्रूट, टू ग्लो, फ्रूट जो है, फल जो है वो चमक प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आपको मैच करना था। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपकी, जो हमने पूरी जो कविता पढ़ी है उससे रिलेट क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डज द पोइट मेक श्योर ऑफ एट द ब्रेकफास्ट टेबल। कवि नाश्ते की मेज पर किस बात का ध्यान रखता है? सेकंड है, विच फूड आइटम आर मेंशन इन द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोइम। सेकंड स्टेंजा जो देखा आपने पोइम का, उसमें किन खाद्य पदार्थ का उल्लेख किया गया है? हाउ डू सीरियल एंड फ्रूट्स हेल्प अस, जो अनाज और फल होते हैं वो हमारी मदद कैसे करते हैं? वाई आर एग्स गुड फॉर अस, अंडे हमारे लिए अच्छे क्यों हैं? हाउ इज़ ईटिंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट बेनिफिशियल फॉर अस, स्वस्थ नाश्ता करना हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है? तो चलिए सभी के आंसर देखते हैं। तो पहला प्रश्न था कि कवि नाश्ते की मेज पर किस बात का ध्यान रखता है, तो वो इस तरह से है आंसर उसका, द पोइट मेक श्योर दैट लॉट्स ऑफ हेल्दी फूड आर पुट ऑन दी टेबल। टेबल पर जो है कवि चाहता है कि उसकी टेबल पर ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना रखा जाए, वो ब्रेकफास्ट रखा जाए जो हेल्दी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, द पोइट मेक श्योर दैट लॉट्स ऑफ हेल्दी फूड्स आर पुट ऑन दी टेबल, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था, विच फूड आइटम आर मेंशन इन द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोइम। तो सेकंड स्टेंजा में हमने देखा क्या क्या मेंशन था, पॉरेज, योगर्ट, मिल्क वाटर एंड होल मील टोस्ट आर मेंशन इन द सेकंड स्टेंजा, ठीक है। सेकंड स्टेंजा में पॉरेज, योगर्ट, मिल्क वाटर और होल मील टोस्ट जो है वो मेंशन किए गए थे। सीरियल्स गिव अस, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन था, हाउ डू यू सीरियल्स एंड फ्रूट्स हेल्प अस, हेल्प कैसे करते हैं सीरियल और जो फ्रूट्स होते हैं वो। तो सीरियल्स गिव अस
एनर्जी एंड फ्रूट मेक आर स्किन ग्लो। जो सीरियल्स होते हैं वो एनर्जी प्रदान करते हैं और जो फ्रूट होते हैं वो स्किन को ग्लो करने में काम आते हैं। वाई आर एग्स गुड फॉर अस? एग्स हमारे लिए किस तरह से अच्छे होते हैं? तो आंसर होगा एग्स आर गुड फॉर अस बिकॉज दे गिव अस न्यूट्रिशंस टू ग्रो। एग्स इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो हमें न्यूट्रिशंस प्रदान करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होता है। हाउ इज़ ईटिंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट बेनिफिशियल फॉर अस? हेल्दी ब्रेकफास्ट करना हमारे लिए लाभदायक क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा हेल्दी ब्रेकफास्ट गिव्स अस एनर्जी दैट लास्ट थ्रू आउट द डे, ताकि हमारा जो पूरा दिन है वो ऊर्जा के साथ बना रहे। तो ये थे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस। सोचना है और डिस्कस करना है। सम फूड आइटम्स लुक डिलीशियस। कुछ जो फूड आइटम होते हैं ना, खाने की चीज़ें, वो हमें डिलीशियस स्वादिष्ट तो लगती हैं बट आर हार्मफुल फॉर अस, बट वो हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए। कैसे? मेंशन सच फूड आइटम्स एंड डिस्कस वाई दीज आर नॉट गुड फॉर अस। तो आप ऐसे फूड आइटम्स को मेंशन करें जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो जंक फूड होता है ना वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो हमें देखिए हार्मफुल आइटम की लिस्ट बनानी है, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, कैंडीज़, चॉकलेट्स, पोटैटो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडाज, ये सभी क्या हैं? हार्मफुल फूड आइटम हैं। अब ये क्यों हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं? तो यहाँ पर आंसर देखेंगे, टू मच शुगर एंड सॉल्ट। इनमें क्या होता है ना, टू मच, बहुत ज़्यादा चीनी और नमक की मात्रा होती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, दांतों में कैविटी बढ़ाती है और ना हमारे ज़्यादा जो नमक खाना है वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। टू मच ऑयल, ऑयल से बनी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे ऑयल में बनाई जाती हैं सभी चीज़ें, तो ये फैट से युक्त होती हैं। गंदा जो फैट होता है तो ये अनहेल्दी होता है और वेट गेन जल्दी करता है ये सब चीज़ें। लैक ऑफ विटामिन्स, इनमें विटामिन्स नहीं होते हैं। अनलाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, दीज फूड डू नॉट गिव आवर बॉडी द विटामिन्स एंड मिनरल्स वी नीड टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए इसमें पर्याप्त मिनरल्स और जो विटामिन्स होते हैं वो नहीं होते हैं। स्टमक एक्, पेट में दर्द की समस्या होती है इनको खाने से। ईटिंग टू मच ऑफ दीज आइटम्स कैन अपसेट योर स्टमक एंड मेक यू फील सिक। आपको बीमार कर सकते हैं इनकी बहुत ज़्यादा सेवन करने से। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिस्ट करनी थी तैयार। अगला पार्ट है एप्रिशिएटिंग द पोइम। पोइम को एप्रिशिएट करने के लिए हम देखेंगे, तो रीड दीज पेयर्स ऑफ वर्ड फ्रॉम द पोइम। पोइम से देखिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिए गए हैं। वेट, प्लेट, मोस्ट, टोस्ट, ग्रो, ग्लो, वे, डे। ठीक है, तो ये हैं राइमिंग वर्ड्स जिनका जो लास्ट साउंड होता है वो सेम रहता है, फर्स्ट सेकंड लेटर जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे डू दीज पेयर्स ऑफ वर्ड साउंड सिमिलर, क्या इनके जो साउंड है वो सिमिलर हैं? वर्ड्स दैट हैव द सेम एंड साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। जिनका जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं जिनका सेम जो एंड होता है वो सेम होता है, तो उन्हें कहा जाता है राइमिंग वर्ड्स। वी यूजिंग राइमिंग वर्ड्स इन पोइम टू मेक दैम इंजॉयबल एंड सॉन्ग लाइक। तो हम राइमिंग वर्ड्स को पोइम में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो कविता है हमने जो पढ़ रहे हैं, हम जो कविता पढ़ रहे हैं वो हमें मनोरंजक लगे और सॉन्ग की जैसे लगे। ठीक है, एक राइम में जाती हुई। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, लुक एट पिक्चर्स, राइट अ वर्ड दैट राइम विद ईच। तो यहाँ पर पिक्चर को देखना है, एक वर्ड लिखना है जो उससे रिलेट करता हो राइमिंग वर्ड की तरह। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक करा हुआ है, जैसे बिन, पिन, क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिन, पिन। इसी तरह से ट्री, फ्री, ट्री, फ्री। फ्लाई, ड्राई, फ्लाई, ड्राई। बुक, कुक, बुक, कुक। हाउस, माउस, हाउस, माउस। चेरी, बेरी, क्या है? चेरी, CHERRY, और इसका हो जाएगा BERRY, चेरी, बेरी। तो ये कुछ राइमिंग वर्ड्स थे जो हमें करने थे पिक्चर को देख करके। अगला पार्ट है राइटिंग पार्ट, जिसमें है नोट डाउन व्हाट यू एट फॉर ब्रेकफास्ट लास्ट वीक।
आपको यहाँ पे अपना जो लास्ट वीक में आपने ब्रेकफास्ट किया होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है कि आपने क्या कुछ खाया है। जैसे मंडे को 2 इडलीज एंड अ बाउल ऑफ सांभर, 2 इडली के साथ में सांभर। ट्यूसडे को 2 बटर टोस्ट, वेडनेसडे को 2 पनीर सैंडविच, थर्सडे को अ बाउल ऑफ वेजिटेबल योगर्ट। ठीक है, बाउल ऑफ वेजिटेबल योगर्ट। तो यहाँ पर देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना तो यहाँ पर ये ऑफ है, बाउल ऑफ। फ्राइडे अ बाउल ऑफ, तो यहाँ पर ना बाउल ऑफ ये ऑफ है। ठीक है, बाउल ऑफ पराठा विद योगर्ट। ठीक है, पराठे के साथ में योगर्ट खाया। सैटरडे को अ बाउल ऑफ पॉरीज विद वेजिटेबल। ठीक है, जो पॉरीज है जैसे दलिया वगैरह बनाते हैं, ओट्स मील बनाते हैं, तो विद वेजिटेबल वो खाया है हमने 1 बाउल। संडे को पूरी आलू विद रायता। संडे को क्या खाया? पूरी आलू विद रायता। ठीक है, तो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट की लिस्ट है जो आप लिख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप चेंजेस भी कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ राइट अ सेंटेंस फॉर ईच डे बेस्ड ऑन द अबव टेबल। तो आपको ना सेंटेंस लिखने हैं प्रत्येक दिन में आपने जो खाया है उसके ऊपर। जैसे ऑन यू में बिगिन लाइक दिस, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ऑन मंडे आई एट 2 इडलीज एंड अ बाउल ऑफ सांभर फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैंने खाया 2 इडली 1 बाउल सांभर का ब्रेकफास्ट में। ऑन ट्यूसडे आई एट 2 पनीर सैंडविचेस फॉर ब्रेकफास्ट। On Wednesday, I ate a butter toast for breakfast. On Thursday, I ate bowl of vegetable upma for breakfast. On Friday, I ate 2 spinach paratha with a bowl of yogurt. मतलब आप स्पिनिच पराठा, पालक के पराठा योगर्ट के साथ में। तो आपको डिटेल में एक सेंटेंस लिखना है जो हमने लिस्ट देखी है उसी के अकॉर्डिंग। ऑन फ्राइडे आई एट, ठीक है। ऑन सैटरडे आई एट बाउल ऑफ पॉरीज विद वेजिटेबल्स। ऑन संडे आई एट पूरी आलू विद रायता। ठीक है, तो यहाँ पर ये रायता है। तो इस तरह से सेंटेंस मेक करने थे। तो ये डन होता है आपका राइटिंग पार्ट। अब है एक्टिविटी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो आप घर पे अपना कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो यहाँ पर क्या करना है, डू दिस एक्सपेरिमेंट इन क्लास विद योर हेल्प ऑफ टीचर। आपकी क्लास में भी आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, ग्लास जार चाहिए, कॉटन वूल, कॉटन चाहिए, अ फ्यू ग्रीन ग्राम लेंटिल्स, मूंग की दाल जो होती है, होल मूंग दाल, वो ले लीजिए, मम्मा से पापा से किसी से भी ले लीजिए, और वाटर ले लीजिए। करना क्या है, टेक द ग्लास जार, आपको ग्लास जार लेना है। वेट द कॉटन वूल, आपको क्या करना है, गीला करना है कॉटन को। स्ट्रेन आउट एक्सेस वाटर, और एक्सेस वाटर को स्ट्रेन कर देना है, मतलब निचोड़ लेना है उसको। पुट द वूल इन द जार, और जार में पुट कर देना है, रख देना है। प्लेस द लेंटिल्स ऑन द कॉटन वूल एट द बॉटम ऑफ द जार। अब जो दाल ली है हमने मूंग की, होल मूंग दाल, वो आपको वहाँ पर होल चाहिए, साबुत मूंग चाहिए। ठीक है, तो उसे यहाँ पर बिछा देना है कॉटन के ऊपर। आफ्टर 2 डेज, और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए पानी की कुछ बूंदें। अब आप देखिएगा, आफ्टर 2 डेज ऑब्जर्व द लेंटिल्स, लेंटिल्स को ऑब्जर्व करिएगा। नोट द चेंजेस टेकिंग प्लेस, थोड़े थोड़े वो अंकुरित होने लगेंगे और उनका प्लांट ग्रो होने लगेगा सच में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, तो करके देखिएगा। मेरी बेटी काफ़ी खुश हुई थी जब उसने प्लांट्स ग्रो होते हुए देखे। तो नाउ हैव अ क्लास डिस्कशन, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट अ प्लांट नीड टू ग्रो। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है प्लांट को ग्रो होने के लिए, वो डिस्कस करेंगे क्लास में। जैसे वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की भी थोड़ी सी ज़रूरत होती है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से डन होता है। और जो हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स देखे हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख करके कि आपने क्या क्या नए वर्ड्स यहाँ पर सीखे। ठीक है, जैसे सीरियल्स है, पॉरीज है, तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये डन होता है चैप्टर आपका 2 यूनिट 1 का हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। तो आने वाली एग्ज़ाम में होप्स तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसी तरह हम सभी चैप्टर्स डन करेंगे इजी वे में। तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।